बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है इंग्लिश सीखने को लेकर कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए, कितनी मुश्किल है, कितना समय लगता है। तो उस सिचुएशन में कौन कौन से सेंटेंसेस बोले जाएंगे, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू। स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा और साथ ही साथ हर सेंटेंस के बेसिस पे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता जाऊंगा। इन्हीं फॉर्मूले, इन्हीं लॉजिक, इन्हीं ग्रामर के आधार पे आपको वो सेंटेंसेस बनाने हैं, कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे। ऑलराइट। सो इस नजरिए से तो इंग्लिश बहुत आसान है। सेंटेंस है कि इस नजरिए से देखा जाए तो इंग्लिश बहुत आसान है। फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव इंग्लिश इज वेरी इजी। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश इज वेरी इजी। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश इज वेरी इजी। अगर कहें इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव इंग्लिश इज वेरी इजी, अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो इंग्लिश आसान है। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव इंग्लिश इज वेरी इजी। राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इतनी आसान होती तो सब बोल रहे होते। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि इतनी ही आसान होती तो सब बोल रहे होते। तो इफ इट वर दैट इजी, अगर इतनी आसान होती, देखिए ऐसी कंडीशन में वर का इस्तेमाल कर लिया जाता है जब हम ऐसी कोई अवस्था बता रहे हैं जहां कुछ होता तो ऐसा होता। इफ इट वर दैट इजी एवरीवन वुड बी स्पीकिंग इट, हर कोई बोल रहा होता। वर की जगह अब वॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ इट वॉज दैट इजी एवरीवन वुड बी स्पीकिंग इट, हर कोई बोल रहा होता। अब इसके बेसिस पे आपको एक सेंटेंस बनाना है कि अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं अंग्रेजी सीख गया होता। अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं अंग्रेजी सीख गया होता। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डोंट बी लेजी एट राइटिंग। लिख के प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद से स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और आपके सेंटेंस ठीक होंगे। आई विल गिव यू ए लाइक। ओके। सो लिखिएगा, अगर मैं दिल्ली में होता तो मैं अंग्रेजी सीख गया होता। पॉज करके लिख लीजिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सब बोलते तो हैं। दोस्त कह रहा है इफ इट वॉज दैट इजी एवरीवन वुड बी स्पीकिंग इट, हर कोई बोल रहा होता। दूसरा दोस्त कह रहा है सब बोलते तो हैं। सब बोलते तो हैं, सो डज एवरीवन। सो डज एवरीवन, हर कोई बोलता तो है। सो डज एवरीवन, ये एक्चुअल में एक रिस्पॉन्स है इस वाले क्वेश्चन का, इस वाली बात का एक रिस्पॉन्स है। जैसे कि इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हैं एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और ज्यादा एम्फेसाइज करें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं एवरीवन डज स्पीक इंग्लिश, हर कोई बोलता ही है। एवरीवन डज स्पीक इंग्लिश, डज लगा दिया आपने साथ में तो आपने एम्फेसाइज कर दिया इंग्लिश बोलने पर। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप इंग्लिश में बात कर लेते हो, यस आई डू स्पीक इंग्लिश। जब मैंने डू का इस्तेमाल किया तो मैंने एम्फेसाइज कर दिया यस आई डू स्पीक इंग्लिश, हाँ बोल ही लेता हूं। राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपने नोटिस नहीं किया? एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश बोलता है। क्या आपने नोटिस नहीं किया? Haven't you noticed? Didn't you notice? Haven't you noticed? Didn't you notice? एक्चुअल में क्या होता है, हमने हिंदी में ट्रांसलेशन सीखी हुई है। हैव मतलब है चुका चुकी और डिड मतलब है कुछ करना पास। बोलते समय इन चीजों का अलग ही एक रोल होता है, इनके हिंदी मीनिंग नहीं होते, इनका यूसेज होता है कि कौन सी सिचुएशन में बात कर रहे हैं, कितना एम्फेसाइज करना चाहते हैं। पूरा सेशन देखेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा हाउ द इंग्लिश इज स्पोकन नेचुरली। राइट। सो क्या आपने नोटिस नहीं किया? हैवंट यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया? अगर आपको यही चीज कहनी है, क्या आपने कभी नोटिस नहीं किया, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? राइट। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हम हिंदी बोलते समय कितने इंग्लिश के शब्द बोलते हैं? हैवंट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया कि हम हिंदी बोलते समय कितने शब्द इंग्लिश के बोलते हैं? ये चीज पूछनी है हमको किसी से। सो हैवंट यू नोटिस्ड व्हेन वी स्पीक इन हिंदी हाउ मेनी इंग्लिश वर्ड्स डू वी यूज? हैवंट यू नोटिस्ड When we speak in Hindi, how many English words do we use? हम कितने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं? राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। शब्द इस्तेमाल करना अलग बात है। दूसरा दोस्त कह रहा है शब्द इस्तेमाल करना अलग बात है। यूजिंग द वर्ड्स इज अनदर थिंग। यूजिंग वर्ड्स इज अनदर थिंग, यानी शब्दों को इस्तेमाल करना एक अलग चीज है। यूजिंग वर्ड्स इज अनदर थिंग। सेंटेंस बनाने में मुश्किल होती है, सेंटेंस बनाने में मुश्किल होती है। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? देखिए सारा गेम है एटमॉस्फेयर का, कम्युनिटी का। तो जब आप
हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, कम्युनिटी मिल जाएगा। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते हैं इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, एक मेरा सेंटेंस है ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है, इसका सिचुएशन में वही मीनिंग जा रहा है या नहीं जा रहा जो मैं कहना चाहता हूं। तो इस प्रकार के डिस्कशन में जब आप बैठेंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रिपीटेडली ग्रामेटिकल रूल्स को सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। एटमॉस्फेयर का पूरा गेम है, तो एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिस, पार्टनर्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जहां तक फीस का सवाल है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, फीस की बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है। फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा, और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सेंटेंस बनाने में मुश्किल आती है, यूजिंग वर्ड्स इज अनदर थिंग। शब्दों का इस्तेमाल करना अलग बात है, सेंटेंस बनाने में मुश्किल आती है। फॉर्मिंग द सेंटेंस इज चैलेंजिंग, यूजिंग वर्ड्स इज अनदर थिंग, बट फॉर्मिंग द सेंटेंस इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर्मिंग द सेंटेंस इज वेरी डिफिकल्ट, यानी सेंटेंस को फॉर्म करना, स्ट्रक्चर करना बहुत मुश्किल है। यूजिंग वर्ड्स इज अनदर थिंग, बट फॉर्मिंग द सेंटेंसेस इज क्वाइट डिफिकल्ट। थोड़ा मुश्किल है सेंटेंस को फॉर्म करना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, दूसरा रिप्लाई कर रहा है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगर कहना है इतना भी मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, उतना मुश्किल नहीं है। और बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नाउ तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो, तुमको इंग्लिश आती है, तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो। यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, या फिर यू नो इंग्लिश, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस। You already know English, that's why you're saying this. You are able to speak in English, that's why you are saying this. इसलिए ऐसा कह रहे हो। Look at the next sentence. वैसे तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी? वैसे तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी? अब ये जो वैसे है, यहाँ पर कई सारी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। By the way, where did you learn English? Well, where did you learn English? Anyway, where did you learn English? एनीवे, बाय द वे, वेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे और वेल ये दो अप्रोप्रिएट हैं। एनीवे भी काम कर जाएगा, लेकिन अप्रोप्रिएट मतलब काम कर जाएगा, चल जाएगा। ओके, तो बहुत ज्यादा बिल्कुल परफेक्ट बोलने की कोशिश नहीं करनी है, घुमा फिरा के बात को कहना होता है हमको, वही हम हिंदी में भी करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हर जगह से बंदा पूछ रहा है, बाय द वे वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? दूसरा दोस्त कह रहा है हर जगह से सीखिए, तो फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से सीखिए। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो भी जहां भी सुनने को मिल रही है वहां से सुना, और सीखते ही हम ऐसे हैं। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई नहीं किया जा सकते, हम कैसे सीखते हैं? किसी को हम बोलते हुए सुनते हैं, उसका कोई सेंटेंस हमको समझ में आ जाता है, पसंद आ जाता है, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर देते हैं। यही एक तरीका है ना। तो वो बंदा कह रहा है फ्रॉम एवरीवेयर, जहां सुनता था वहीं से अडॉप्ट कर लेता था। आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से सीखिए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। थोड़ा डिटेल में समझाओगे? थोड़ा डिटेल में समझाओगे? कुछ इलेबोरेट, ये एक अपना तरीका हो गया शॉर्ट में कहने का। कुछ इलेबोरेट यानी कि क्या थोड़ा इसकी और वर्णन कर सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल्स? कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल्स, क्या डिटेल में समझा सकते हो? कुड यू इलेबोरेट यानी क्या थोड़ा और समझा दोगे इसके बारे में, इलेबोरेट कर दोगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कुड का हमने जब यहाँ पर इस्तेमाल किया, देखिए एक कह सकते हैं कैन यू इलेबोरेट, क्या इलेबोरेट कर सकते हो? कुड जब हमने कह दिया तो हम थोड़ा सा पोलाइट हो गए, बस इसका इतना सा तात्पर्य। कर पाओगे ऐसा काम? सो कुड यू इलेबोरेट। सबसे ज्यादा जरूरी है माहौल, बंदा कह रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है माहौल। एटमॉस्फेयर मैटर्स द मोस्ट, एटमॉस्फेयर मैटर्स द मोस्ट। अब ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से कहा जाएगा, कम से कम 20 तरीके और इसी बात को कहने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटमॉस्फेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटमॉस्फेयर। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर मैटर्स द मोस्ट, यानी ज्यादा मैटर क्या करता है? एटमॉस्फेयर, माहौल। नाउ वो कहां मिलेगा? नाउ फ्रेंड इज आस्किंग कि वो कहां मिलेगा? वेयर कैन आई फाइंड दैट? वो कहां मिलेगा? वेयर कैन आई फाइंड दैट, या फिर वेयर कैन आई फाइंड द एटमॉस्फेयर वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन?
जहाँ इंग्लिश बोली जा रही हो ऐसा माहौल कहाँ मिलेगा? वेयर कैन आई फाइंड द एटमॉस्फेयर वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, ये जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, देखिए पूरा सेंटेंस बोल के बताता हूं मैं, फिर इस चीज को कैसे कहा जाएगा। ये जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब इसी चीज को कहना, ये जो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, तो द नंबर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, द नंबर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, जो आप नंबर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। एक्चुअल में इंग्लिश में बात करने का, बोलने का अपना लहजा है, अपना तरीका है। 15% लगभग सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट हो पाते हैं। 85% इंग्लिश घुमा फिरा के बोली जाती है, हिंदी के तरीके से नहीं बोली जाती, राइट? सो द नंबर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, जो नंबर दिख रहा है आपको, द नंबर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो। Send a WhatsApp message to that number. The number you are seeing on your screen, send a WhatsApp message to that number. उस नंबर पर WhatsApp मैसेज कर दो। अब उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा, वो आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि क्या क्या होता है क्लासेस में। सो वे आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। दे विल एड यू टू देयर प्रैक्टिस ग्रुप, दे विल एड यू इन देयर प्रैक्टिस ग्रुप। अगर आप कह देंगे तो मजा नहीं आएगा। दे विल एड यू टू देयर प्रैक्टिस ग्रुप, अपने प्रैक्टिस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। आपको किसी को कहना है कि यार प्लीज मुझको अपने ग्रुप में ऐड कर लो, प्लीज ऐड मी टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? सो दे विल ऐड यू टू देयर प्रैक्टिस ग्रुप। उसके बाद साथ ही आप रोजाना शाम को लाइव क्लास भी अटेंड कर सकोगे, साथ ही आप रोजाना शाम को लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकोगे। साथ ही मतलब along with that they will add you to their WhatsApp group. Along with that you can attend their live classes every evening, हर रोजाना शाम को। Now look at the next sentence. लाइव क्लास में क्या क्या होता है? लाइव क्लास में क्या क्या होता है? What all happens in the live class? What all, देखिए क्या क्या होता है, यानी लाइव क्लास में क्या होता है। What happens in the live class? all लगा दिया हमने, क्या क्या होता है? What all happens in the live class? लाइव क्लास में क्या क्या होता है? बहुत कुछ होता है। हमको कहना है बहुत कुछ होता है। a lot happens, a lot happens, बहुत कुछ होता है। a lot happens। अब अगर हमको ये चीज याद नहीं आ रही है a lot happens, तो इसका मतलब थोड़ी हम रुक जाएंगे। ये भी इसको कह सकते हैं they do many activities in live class, they do many activities in live class, तब भी मीनिंग वही रहा। तो घुमा फिरा के बात को कहना आना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसलेशन पे नहीं अड़ना है कि बहुत कुछ होता है कि इंग्लिश क्या होगी। सिचुएशन देखनी है कि मुझे बताना क्या है, उस बात को घुमा फिरा के कहना सीखना होता है। वो कैसे सीखेंगे? जब आप कम्युनिटी में डिस्कशन में बैठेंगे, अंग्रेजी को सुनेंगे कि उस बंदे ने इस बात को ऐसे कहा था, दूसरे व्यक्ति ने इस बात को ऐसे कह दिया था, तो ऑल्टरनेट पता होंगे, ग्रामेटिकल कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे, देन बड़ा ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट बहुत होते हैं हमारे पास में। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सब लोग मिलकर इंग्लिश के कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अ लॉट हैपेंस, बहुत कुछ होता है। सब लोग मिलकर इंग्लिश के कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं। शब्दों में नहीं जाना है, फीलिंग वही है कि सब आते हैं शाम को, रोजाना डिस्कशन चलता है। तो एवरीवन डिस्कसेस इंग्लिश कंसेप्ट्स टुगेदर, एवरीवन डिस्कसेस इंग्लिश कंसेप्ट्स टुगेदर, सब लोग मिलते हैं आपस में। एवरीवन डिस्कसेस इंग्लिश कंसेप्ट्स टुगेदर, सब लोग मिलकर के इंग्लिश के कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो इस सेशन को आप कम से कम 2 बार देखिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस सेशन से थोड़ा बहुत आपको फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल था ये सेशन या नहीं था। ऑलराइट, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, फीस की ज्यादा चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।